अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह अभी 8 नहीं बजे और मैं आहिल को छोड़ने किंडरगार्टन आ गई हूँ। मेरा आज काम नहीं है, छुट्टी है, तो मैं इसके बाद जाऊँगी ग्रोसरी करने। तो मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, वो और मैं इसको छोड़ने ही आए थे बस। तो यहीं से हम लोग निकलेंगे ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि मेरी हर वीडियो का आगाज़ या तो आहिल से होता है, या इज़्ना से होता है, या मेरे बच्चों से होता है। तो जी, मेरी सुबह ही इनके साथ होती है, मेरी सुबह की शुरुआत ही इनके साथ होती है। तो मैं मेरी वीडियो में भी फिर यही लोग आएंगे ना। तो मैं अब मिली जुली मेरी वीडियोस होती हैं, कभी कभी घर की रूटीन होती है, कभी कहीं शॉपिंग पे गई हूँ वहाँ होती है। मतलब जो मेरे साथ हो रहा है लाइफ में, मैंने आपको वही सब दिखाना है। पहले मैं बहुत डॉक्टर्स के पास जाती थी, वो आपसे शेयर करती थी। तो मेन मकसद है डेली व्लॉग, कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है। तो फिर जब बच्चे हैं साथ, तो फिर बच्चों के साथ ही शुरू होगी, शाम भी उन्हीं के साथ ही होगी मेरी। तो आपको मेरी वीडियो में मेरे बच्चे नज़र आएंगे। हाँ, कभी कभार होता है कुछ और भी नज़र आए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो वो यकीनन नज़र आएंगे। तो जी, हम आ गए हैं मार्केट। तो ये देखें, मैं अभी ट्रॉली लेने लगी थी तो ये फुल फ्रीज़ हुई हुई है, मतलब ये अभी टच नहीं हुई, किसी ने हाथ नहीं लगाया इसको। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी लोग शॉपिंग पे नहीं आए हैं सामान ख़रीदने, बस मेरे जैसे लोग जिनको और बहुत सारे काम हैं। तो जी, हम निकल आए दूसरी ट्रॉली लेके, क्योंकि वो मुझे लगता है एक बार अंदर से होके आ गई थी। तो करते हैं ग्रोसरी। आज 3 हफ्ते की ग्रोसरी होनी थी और ये देखें मेरी ट्रॉली फुल। जब 3 हफ्ते बाद में आती हूँ तो ये हाल होता है कि मुझसे ट्रॉली जो है वो चलानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं 1 डेढ़ घंटे में फ़ारिग हो गई थी। अब घर जाकर रिलैक्स, बस सामान समून रखना है और कोई काम नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल हैं। तो बस सामान समेटेंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे जी। जब मैं आई थी तब देखिए कैसा मौसम था, और अब इतनी धुंध है। मतलब यहाँ मौसम का पता नहीं चलता जर्मनी के, लेकिन मुझे इतने हसीन लगते हैं ये रास्ते, लंबे लंबे दरख्त। बस वो कहते हैं ना, मैं मरी वाली साइड है ये सारी ना। जब भी कोई मेरे पास आता है ना, वो कहता है ये सारा इलाका मरी जैसा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो मैं गई नहीं मरी, चलो यहाँ अल्लाह मैंने पक्का पक्का ही मुझे मरी में बिठा दिया है। तो पीछे धुंध, आगे सूरज, आए हाय क्या नज़ारे हैं। दिल तो करता है यहीं गाड़ी रोक के ना, यहीं पे गरम गरम कॉफ़ी पिए बंदा और इन्जॉय करे। लेकिन नहीं जी, घर जाना। अगले बंदे ने भी, जो मेरे साथ आई थी, उसने भी फिर काम शुरू करना है अपना। तो इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं घर। लेकिन क्या ही हसीन रास्ते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरी जो शॉपिंग में होती है ना चीज़ें, वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट। सब्जियां तो एक आधी होती हैं, सबसे ज़्यादा होता है फ्रूट, क्योंकि मेरी कोशिश होती है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाएं। मियाँ जी बहुत डंडी मार जाते हैं, लेकिन उनको भी मैं याद दिलाती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। और मैं आज उनको कहती, देखे मियाँ, मैंने कितना अच्छा फ्रूट लेके आई, तो प्लीज़ एक शिफ्ट रात को लगा लिया करें, क्योंकि दिन में तो उनके पास टाइम नहीं होता। दोपहर में आते हैं थोड़ी देर ब्रेक के लिए, लेकिन खाना खाया और लेट गए। तो आज तो मैं ये बड़े वाले ऑरेंज भी लेके आई हूँ बच्चों के लिए, कि चले जूस निकाल के दूंगी। तो ये जो ग्रीन एप्पल आपको नज़र आ रही है, हमारे घर में सिर्फ हमारी बेटी पारसा मैडम खाती हैं, क्योंकि उसको और कोई फ्रूट अच्छा ही नहीं लगता। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज खा लेना, और या फिर ये ग्रीन एप्पल। बाकी आहिल एप्पल दूसरे भी खा लेता है, बिगने भी खा लेता है, मतलब नाशपातियाँ। और इज़्ना माशाल्लाह, इज़्ना को जो मर्ज़ी काट के दे दें वो सब कुछ खा लेती है। तो खुदा ताला की नेमत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पता नहीं किसी और ने वो मूवी देखी है कि नहीं, एक इंडियन मूवी थी, उसमें ना जो भी एप्पल, ये रेड वाले एप्पल जो कोई खाता था ना, वो एप्पल बन जाता था। वो बहुत ड्रावनी कहानियाँ थी, 10 कहानियाँ उस मूवी का नाम था। तो जब भी ऐसे रेड एप्पल नज़र आते हैं ना, डर ही लगता है, लेकिन मज़े के हैं ये, बहुत ज़्यादा जूसी और खट्टे। मतलब वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, वो वाले नहीं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। नॉर्मली मैं लेके आती हूँ वो जो शॉपर में होते हैं, तो वो 2-2.5 किलो इकट्ठे मिल जाते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत मज़े का है और शक्ल बहुत अच्छी है ना। पाकिस्तान में तो कसम से ये चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल हो गई हैं लोगों के लिए खानी और इस्तेमाल करनी, इतनी महंगाई हो गई है। तो बस ये अल्लाह मियाँ सबको रिस्क में सबके इजाफा करे और सबको जो है खाने की तौफीक दे। यहाँ तो ये इतनी चीज़ें महंगी नहीं है, बहुत सस्ती हैं ये चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें नायाब हो गई हैं कसम से। वो मैंने किसी से कहा कि वो ड्राई फ्रूट की जो मैंने रेसिपी बनाई कि आप भी ट्राई करना, तो वो कहती आप ही हमारे लिए तो ये बहुत महंगी, नामुमकिन सी बात है सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करना। मतलब पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट के बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि आप इतने सारे ड्राई फ्रूट जो है वो इकट्ठे बना लेंगे। और यहाँ मेरे ख्याल से 20-25 यूरो में आपका सारा जो है वो हो जाता है। मतलब ये ड्राई फ्रूट और ये फ्रेश फ्रूट तकरीबन एक जैसी प्राइजेज में है, ज़्यादा नहीं। हाँ, बस ये है कि वो ग्राम्स में है, ये किलो में है, लेकिन इतना महंगा नहीं है। यहाँ पे खाने पीना इतना महंगा नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ है ना, मतलब आप लोगों के जो ज़्यादा खर्चा है वो सबसे ज़्यादा घर के किराए हैं और बिजली पानी और ये सब, इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा खर्चा होता है। नॉर्मली खाना बहुत यहाँ पे सस्ता है। मतलब अब हम 5 लोग हैं, तो मैं आपको अंदाज़न बताऊँ ना कि 600-700-800 तक का हमारा जो है मंथली सिर्फ खाने पीने का खर्चा है। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बिल और ये जो किराए वगैरह ना, ये सारी जो है ना, ये सारी शामत लेके आते हैं।
तो किराए बहुत महंगे हो गए। तो बस जी सारा सामान रखा अपनी अपनी जगह पे, और उसके बाद ये मैं आज कैंडल लेके आई थी। वैसे तो मैं लाती रहती हूँ कैंडल, मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं स्मेल वाली। मैं सारे घर में कोशिश होती है कि मैं एक बार कमरों में और हाल में एक बार दिन में जला लूँ। तो ये थोड़ी डिफरेंट थी इस बार। इन्होंने इसके अंदर वो धागे वाला नहीं रखा हुआ, इसके अंदर कोई पेपर लगाया हुआ था, और मुझे लग रहा था कि ये पेपर एक बार जलाऊंगी तो फिर ये दोबारा इतनी सारी कैंडल बाद में कैसे जलेगी। लेकिन ये मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, ये ऐसे ही जलती रहती है। तो बड़ी अच्छी इसकी वनीला की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने टेबल पे जब भी हम लोगों ने शाम को चाय पीनी हो ना, तो मुझे होता है कि मियाँ जी के साथ बैठ के तो कैंडलें जली हो, अच्छा सा माहौल हो। मुझे अच्छा लगता है कैंडल्स घर में जलाना। तो बच्चों को होता है कि बस कैंडल जली, अब हम फूंक मार के बुझा दें। तो बस जी ऐसे ही चलता रहता है बच्चों के साथ। तो यहाँ मैंने कहा लेके आई हूँ अभी फ्रेश, तो इनको फ्रेश फ्रेश ही बना दूँ, ये ना फ्रिज में पड़े पड़े वो वहीं घुस जाएं और फिर उनका मज़ा ही ना आए। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मा क्या बना रही। मेरे पास ना ये 3 किस्म की मशीन है, एक वो जो हाथ वाली बगैर इलेक्ट्रिक की, और एक ये, और एक जो बड़ी वाली होती है बाकायदा, जो उसका धोना मुझे बहुत स्यापा लगता है। वो मैंने ले तो लिए, लेकिन वो निकालने के चक्कर में कि कौन उसके इतने पुर्जे धोए, तो वो मैं नहीं निकाले। लेकिन ये बहुत आसान है, ये भी वही काम कर रही है, तो वैसे ही ख़रीद ली वो मैंने। वो मेरे किसी काम की नहीं, ये बल्कि उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बच्चे बड़े खुश होकर देखे थे कि अम्मा क्या करी हैं। ये दोनों छोटे बच्चों को होता है कि अम्मा नई चीज़ क्या करी, पास दोनों ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो देख रहे हैं और शायद वो इसी शौक में गिलासों में डाल के स्ट्रॉ के साथ। तो कहते हैं ना मुल्ले दौड़ मस्जिद तक, तो मेरी दौड़ पिज़्ज़े तक। तो मियाँ जी का फ़ोन आया, बस बच्चों को जूस शूस बना के देके अब मैं वहाँ जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ से कब तक फ़ारिग होते हैं। बच्चे ने हल्का फुल्का खाना खा लिया। अच्छा यहाँ ना रात को कहीं मर्ज़ी चले जाओ, कोई डर खौफ नहीं कि अकेले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में हम ये चीज़ सोच ही नहीं सकते, मतलब दिन दहाड़े भी हम अकेले नहीं कहीं जा सकते, हमें ज़रूर किसी न किसी आदमी को साथ लेके जाना पड़ता है। बस खौफ है ना ऐसा। और यहाँ पे हमारे बच्चे, हम रात के 12 बजे भी अकेले आ रहे हो ना, तो हमें बिल्कुल खौफ नहीं होता कि हाय अकेला रात शाम, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलें जी आपको आगे दिखाती हूँ लोगों ने कितनी लाइटिंग शाइटिंग की हुई है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें सारे घरों में आपको बाहर थोड़ी बहुत लाइटिंग हर तरफ नज़र आएगी। अभी तो ये गाँव है तो कम कम है, यही आप शहरों में चले जाएं तो एंड हो जाता है वहाँ पे लाइटिंग का। तो देखते हैं अब किस दिन हमारा चक्कर लगता है। तो हर तरफ आपको लाइटें ही लाइटें नजर आएंगी, खासकर क्रिसमस में। और ये मेरे ख्याल से जनवरी के मिड तक ही रहता है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म होना शुरू होता है। तो हर खिड़की हर दरवाजे पे आपको कोई ना कोई लाइट नज़र आएगी। तो बस जी पिज़्ज़े पे थोड़ा सा काम शाम करवा के तो अब मैं बच्चों का खाना यहीं से लेके जा रही हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं अब जाके कुछ नहीं बनाने वाली थी, और तकरीबन 8:30 हो गए थे। तो सारे बच्चों के लिए बर्गर ले लिए, आहिल के लिए चिकन नगेट्स ले लिए, और साथ ही मासी ने भी, वजी ने भी जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो उसका पिज़्ज़ा बनने का इंतज़ार कर रही थी बस मैं। तो बस फिर उसका पिज़्ज़ा रेडी हो तो फिर लेके चलते हैं खाना घर। तो सब पूछते हैं ये वजी कौन है जी। वजी मेरी छोटी बहन है और मेरे साथ ही मतलब हम ऊपर नीचे रहते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से वजी वजी निकलता रहता है। उसका असल नाम तो वजी है, लेकिन उसको वजी वजी कहते हैं इसलिए। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।